सन 1956 में दक्षिण भारत में जन्मे श्री श्री रविशंकर एक प्रतिभावान बालक थे। 4 वर्ष की आयु से ही वे भगवद गीता, जो कि एक प्राचीन संस्कृत लिखा धर्म ग्रंथ है, उसका व्याख्यान कर लेते थे। उन्होंने वैदिक साहित्य और भौतिक विज्ञान दोनों में डिग्री प्राप्त की है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित शहर शिमोगा में श्री श्री रविशंकर 10 दिनों के लिए मौन चले गए। उसके उपरांत जन्म हुआ सुदर्शन क्रिया का, जो एक शक्तिशाली श्वास प्रणाली है। समय के साथ साथ सुदर्शन क्रिया आर्ट ऑफ लिविंग की मुख्य केंद्र बिंदु बन गई है। आर्ट ऑफ लिविंग शिक्षात्मक और आत्मविकास संबंधी तनाव मिटाने और कुशल मंगल की भावना उत्पन्न करने के शक्तिशाली साधन प्रदान करते हैं। जानते हैं श्री श्री रविशंकर जी के कुछ अनमोल विचार। किसी को भी श्रद्धा यह समझाने में है कि आप हमेशा वो पा जाते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। प्यार में कभी गिरना नहीं चाहिए, प्यार में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जिनमें कोई यह नहीं जानता कि एक दोस्त कब दुश्मन बन जाए या दुश्मन कब दोस्त बन जाए, इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखो। किसी भी चीज को, किसी भी काम को, कुछ भी होने को मुश्किल न समझे। आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है और उसी के अनुसार आपको काम मिलता है। प्रेम कोई भावना नहीं है, यह आपका खुद का अस्तित्व है। विश्वास यह महसूस कर रहा है आपको वही मिलता आ रहा है जो आपने अभी तक चाहा है। मानव विकास के 2 चरण हैं, कुछ होने से कुछ ना होना और कुछ ना होने से सब कुछ होना। यह ज्ञान दुनिया भर में योगदान और देखभाल ला सकता है। कार्य करना और आराम करना जीवन के 2 मुख्य अंग हैं। इनमें संतुलन स्थापित करने के लिए अपनी योग्यता का उपयोग करना चाहिए। चिंता करने की कोई बात नहीं है। कठिन समय, परेशानियों वाला समय, बहुत अच्छा समय, बहुत बुरा समय, वे सभी जीवन में आते हैं और जाते हैं। कुछ भी नहीं रहने वाला है। दूसरों की सुनो, फिर भी मत सुनो। अगर तुम्हारा दिमाग उनकी समस्याओं में उलझ जाएगा, फिर ना सिर्फ वो दुखी होंगे बल्कि तुम भी दुखी हो जाओगे। जीवन प्रकृति के बनाए नियमों पर चलता है। आपको सर्वोत्तम आशीर्वाद दिया गया है। इस ग्रह पर सबसे अनमोल ज्ञान दिया गया है। तुम दिव्य हो, तुम परमात्मा का अंश हो। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। यह अहंकार नहीं बल्कि यह पुनर्प्रेम है। एक निर्धन व्यक्ति नया साल वर्ष में एक बार मनाता है। एक धनी व्यक्ति हर दिन, लेकिन जो सबसे समृद्ध होता है वह हर क्षण मनाता है। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके प्रति बहुत गंभीर रह जाए। जीवन तुम्हारे हाथों में खेलने के लिए एक गेंद की तरह है। गेंद को पकड़े मत रखो।
प्यार का रास्ता कोई उबाऊ रास्ता नहीं है, बल्कि ये तो मस्ती का मार्ग है, एक गाने और नाचने का सबसे अच्छा मार्ग है। विश्वास आपके मस्तिष्क से आता है, भक्ति आपके हृदय से आती है। ध्यान के द्वारा आप इनको जोड़ सकते हैं। हमेशा आराम की चाहत में तुम आलसी हो जाते हो, हमेशा पूर्णता की चाहत में तुम क्रोधित हो जाते हो, हमेशा अमीर बनने की चाहत में तुम लालची हो जाते हो। आप अपने अंदर मौन को महसूस कीजिए, आपको शांति और बहुत सारा बल मिलेगा, अप्रतिबंधित प्रेम मिलेगा, तुम्हारी शोभा अनंत बनेगी। हमारी चेतना का यही स्वभाव है। चिंता करने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन काम करने से जरूर आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो। यदि आपको कुछ कहना है तो आपको बोलना होगा, यदि आपको बहुत कुछ कहना है तो मौन रहना होगा। आप समझदारी चाहते हैं, यह मौन से आती है। स्वर्ग से कितना दूर, बस अपनी आंखें खोलो और देखो तुम स्वर्ग में हो। जब तुम अपने जीवन को पूजा मानने लगते हो तो प्रकृति तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने लगती है। चाहत या इच्छा तब पैदा होती है जब आप खुश नहीं होते। क्या आपने देखा है, जब आप बहुत खुश होते हैं तब संतोष होता है। संतोष का अर्थ है कोई इच्छा ना होना। अपने मस्तिष्क के अलावा कोई दूसरा आपको दुखी नहीं करता। आपको ऐसा लगता होगा कि दूसरे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, पर वास्तव में यह आपका मस्तिष्क ही है। इच्छा हमेशा मैं पर लटकती रहती है। जब स्वयं मैं लुप्त हो रहा है, इच्छा भी समाप्त हो जाती है, ओझल हो जाती है। हर दिन एक वास्तविक मुस्कान का स्वागत करें। उस बात के लिए गुस्सा होना जो पहले से ही हो चुकी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो, नहीं करते तो बस आप घटित घटना को नए नजरिए से नहीं देखते।